गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम योर देवश। दोस्तों, हमने हमारे पिछले वीडियो में माइट के बारे में पढ़ा था। तो दोस्तों, आज हम शुड के बारे में पढ़ेंगे और शुड का प्रयोग कहाँ किया जाता है, कैसे किया जाता है, वो सब हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। तो दोस्तों, शुड का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, चलो अभी हम इसके बारे में जानकारी लेते हैं। शुड का प्रयोग कहाँ करते हैं, देखिए ड्यूटी। तो ड्यूटी का मतलब क्या होता है, कर्तव्य। उसके बाद में क्या, मोरल ऑब्लिगेशन, यानी अपना नैतिक दायित्व क्या है वो बताने के लिए भी हम शुड का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में माइल्ड कमांड। तो माइल्ड कमांड क्या दोस्तों, यानी हम किसी को आदेश देते हैं वो भी नम्र होके, तो वहाँ हम शुड का प्रयोग कर सकते हैं। और उसके बाद में एडवाइस। तो एडवाइस दोस्तों क्या होती है, सलाह। तो सलाह किसी को देने के लिए भी हम शुड का प्रयोग कर सकते हैं। अब दोस्तों, अब वन बाय वन इनके बारे में अकॉर्डिंग टू सेंटेंस समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले ड्यूटी, कर्तव्य। अब कर्तव्य के रूप में हम इसका प्रयोग कैसे करेंगे, जैसे कह दिया वी शुड प्रोटेक्ट अवर कंट्री, यानी हमें अपने देश की रक्षा करनी चाहिए। तो ये हमारे नैतिक कर्तव्य, हमारी ड्यूटी बनती है। तो पहला आपको मालूम पड़ गया ड्यूटी क्या होती है, अपना कर्तव्य क्या होता है, तो इसके माध्यम से शायद आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में मॉरल ऑब्लिगेशन। तो मॉरल ऑब्लिगेशन क्या होता है भी, हमारा नैतिक दायित्व क्या होता है। तो नैतिक दायित्व क्या, जैसे हमने कह दिया यू शुड केयर योर पेरेंट्स। तो दोस्तों, इसका मीन क्या बनता है कि तुम्हें अपने माता पिता की देखभाल करनी चाहिए, परवाह करनी चाहिए। तो ये अपना नैतिक कर्तव्य भी बनता है, नैतिक दायित्व भी बोल सकते हैं। और यदि आप चाहो तो ये भी कह सकते हैं कि वी शुड, यानी सभी के लिए, यानी ये हमारा मतलब नैतिक दायित्व बनता है। दोस्तों, माइल्ड कमांड के लिए एग्जांपल लेते हैं। You should complete your work every day। तो दोस्तों देखिए इसमें कि you should complete your work every day, यानी तुम्हें तुम्हारा जो काम है प्रतिदिन पूरा करना चाहिए, पूर्ण करना चाहिए। तो इस तरह से बात सुनो, हमने उसको मतलब आदेश भी इस प्रकार से दिया है, एक तरह से नम्र होके, जिस तरह से सामने वाला उस काम को अच्छी तरह से कर पाए। तो ये हो गया माइल्ड कमांड। उसके बाद में आपके एडवाइस। तो एडवाइस तो दोस्तों किसी भी प्रकार की हम दे सकते हैं, किसी को दे सकते हैं। जैसे कह दिया यू शुड get up early in the morning। तो दोस्तों, इसका मीन क्या कि तुम्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए। तो इसका मीन हमने क्या, एक केवल एडवाइस दिया है, मानना नहीं मानना वो उस पर डिपेंड करता है, लेकिन हमने एक सलाह दी। अगला इसका जो प्रयोग है दोस्तों, वो होता है कंडीशनल सेंटेंस में। अब कंडीशनल सेंटेंस में लेस्ट के साथ हमेशा शुड का ही प्रयोग किया जाएगा। और इसका अर्थ क्या निकलेगा दोस्तों, कहीं ऐसा ना हो। हिंदी में अर्थ क्या निकलेगा, कहीं ऐसा ना हो। जैसे लिख दिया वर्क हार्ड लेस्ट you should fail। तो दोस्तों देखिए इस सेंटेंस में अब इसका मीन क्या बन गया कि वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। तो मीन क्या, कठिन परिश्रम करो कहीं ऐसा ना हो। लेस्ट का मीन ये क्या लेगा, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। तो दोस्तों इसमें आपके एक मतलब ये कंडीशन होगी ना, कंडीशन का अर्थ क्या, मतलब शर्त बन जाती है उसमें
तो इसमें आपके ऐसा बन गया कि कठिन परिश्रम करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। तो ऐसे और भी आपके एग्जाम्पल ले सकते हैं, मैनी टाइप्स। जैसे कह सकते हैं get up early, get up early, lest, get up early, lest you, get up early, lest you should, lest you should back your dream, back your। तो दोस्तों देखिए इसका मीन क्या कि गेट अप अर्ली, गेट अप अर्ली, जल्दी उठो, जल्दी उठो, लेस्ट यू, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने सपनों से पीछे रह जाओ। तो दोस्तों अब इसमें भी ऐसा कह दिया ना कि जल्दी उठो, कहने का तात्पर्य क्या, यदि आप जल्दी उठोगे तो काम पे जल्दी लग जाओगे और अपने सपनों को पूरा करने में आप लग जाओगे। तो उसी प्रकार इसमें ऐसा बोला गया है कि गेट अप अर्ली लेस्ट यू शुड बैक योर ड्रीम, यानी तुम अपने सपनों से पीछे रह जाओगे। तो दोस्तों इस तरह से आपके इसमें बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। और आपको इसमें मेन समझने वाली चीज़ क्या है दोस्तों, मेन समझने वाली चीज़ इसमें ये है कि कंडीशनल सेंटेंस में लेस्ट के साथ हमेशा शुड का ही प्रयोग किया जाता है। और एग्जाम की दृष्टि से यदि आपके ऐसा सेंटेंस बन जाता है, आप उसमें लेस्ट देख लेते हो, तो उसमें आपको शुड का ही प्रयोग करना है। दोस्तों शुड का जो अगला प्रयोग है वो क्या है आपके, कि शुड का प्रयोग परफेक्ट टेंस में किया जाता है, जिसमें इसका अर्थ क्या लेता है वो कि किया जाना चाहिए था। यानी परफेक्ट टेंस में जब इसका प्रयोग हम करेंगे तो वो अर्थ हिंदी में ये लेगा कि किया जाना चाहिए था, लेकिन वह किया नहीं गया। तो कहने का तात्पर्य क्या कि जैसे हमारे द्वारा वो काम तो होना चाहिए था लेकिन हो नहीं पाया, उस समय हम इसको परफेक्ट टेंस में लेंगे। और परफेक्ट टेंस में लेंगे तो आपके इसमें V3 ले लेगा और साथ में हैव लेगा। तो इसका सेंस क्या बनेगा, देखिए जैसे कि ही शुड हैव गॉन बाय मॉर्निंग बस। तो इसका मीन क्या कि उसे जो सुबह की बस के द्वारा जाना चाहिए था, लेकिन बट ही डिडंट गो, लेकिन वो गया नहीं। तो कहने का तात्पर्य क्या, उसे मतलब ये काम उस समय करना चाहिए था लेकिन उसने किया नहीं। तो उस संदर्भ में हम इसमें आपकी परफेक्ट टेंस के रूप में शुड का प्रयोग करेंगे। जैसे सेकेंड एग्जांपल लिया मैंने कि रमेश शुड हैव सबमिटेड द बिल्स। तो इसका मतलब रमेश के द्वारा यानी रमेश को बिल का भुगतान करना चाहिए था, यानी सबमिटेड जमा करवाना चाहिए था, लेकिन बट ही डिडंट सबमिट, लेकिन उसने जमा नहीं किया। तो कहने का तात्पर्य अगर हम स्पोकन इंग्लिश में भी अगर शुड का प्रयोग इस परफेक्ट टेंस के रूप में अगर प्रयोग करते हैं तो हमारे द्वारा, यानी हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होते हैं तो पहले हमारे माइंड में ये आता है कि भाई ये काम अगर मतलब बात सुनो, कोई काम ऐसा होता है कि भाई हमारे द्वारा करना था लेकिन वो कर नहीं पाए। तो अगर किसी को ये काम दिया होता है तो उसको अगर ऐसा बोलना है कि, तो हम यूज़ कर सकते हैं शुड का प्रयोग। जैसे ऐसे बोल दिया कि ही शुड हैव डन दिस वर्क, ही शुड हैव डन दिस वर्क, यानी उसके द्वारा ये काम करना चाहिए था, बट ही डिडंट डू दिस वर्क, लेकिन इसने ये काम नहीं किया। तो इस संदर्भ में ऐसे और भी एग्जाम्पल यदि हम लेना चाहें तो हम इसके द्वारा ले सकते हैं। और अपने को इससे खास चीज़ क्या सीखनी है कि ऐसा कोई कार्य जो हमें दिया गया है, हमारे द्वारा करना चाहिए था लेकिन हमने किया नहीं, तो हम इसमें शुड के साथ में परफेक्ट टेंस के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।